हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल में। आज की क्लास में हम करेंगे 12th की इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अब जो चैप्टर करेंगे वो एकदम बेसिक्स से करेंगे। आपको मैं टॉपिक्स जो है टिप्स पे लर्न करवा दूँ। तो इससे पहले आपको मैं कुछ बेसिक्स सी चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए वो करवाता हूँ। सबसे पहले हमारी है गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? तो गुड्स वो होती हैं जो हम जिसे छू सकते। जैसे हम ये मार्कर है, इसे मैं छू सकता हूँ, इसको मैंने क्या पैसे दिए और पैसे के बदले में मुझे ये मिला, ये हुई गुड्स। अब दूसरी बात सर्विस। सर्विस क्या होती है? वो हम महसूस नहीं कर सकते, मतलब छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अगर मेरे पास पर्सनली पढ़ने आओगे तो आप मुझे पे करोगे, पर मैं आपको कुछ बुक्स वगैरह दूंगा नहीं कि आपके पास कोई सामान हो, नहीं ना, आप सिर्फ पढ़ के और चले जाओगे। जैसे आप ऑटो रिक्शा वाले के पास जाते हो तो आप क्या करते हो, उसको बोलते हो कि भाई साहब मुझे यहाँ तक जाना है, और उसके बाद क्या करते हो, उसको पेमेंट करते हो और अपने घर आ जाते हो। आपको कुछ सामान तो नहीं मिला। तो ऐसी सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? हमारी 4 होती हैं। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज। लैंड यानी ज़मीन, जिस ज़मीन पे हम बिजनेस अपना खड़ा करेंगे। और फिर आता है हमारा लेबर। अब ज़मीन ले ली, उस पे लेबर भी काम करेंगे वो। थर्ड कैपिटल। कैपिटल मतलब जो ज़मीन लेने के लिए भाई पैसा कहाँ से लाओगे, तो वो जो पैसा लाओगे उसे बोलते हैं हम कैपिटल। फिर एंटरप्राइजेस। अब हमारा सब कुछ है हमारे पास, अब हम एंटरप्राइजेस मतलब अब कंपनी हमारी खड़ी होगी और वो प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी। अभी वो ये तो होगी हमारी फैक्टर सर्विसेज। अब हम करेंगे फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं? लैंड के जब हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, हम किराए पे लैंड ले लेते हैं, तो उसको किराया देते हैं, रेंट देते हैं, तो वो हमारी किस में आएगा? फैक्टर पेमेंट में। फिर लेबर, जो हम लेबर रखेंगे उसको हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो वो पेमेंट या वेज होगी या सैलरी। वेज यानी एक दिन के लिए दिहाड़ी मजदूर होते हैं, और सैलरी होते हैं 1 महीने बाद जो हम पे करते हैं वो। थर्ड इंटरेस्ट। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब जो पैसा हमने मार्केट से उठाया होगा लोन के रूप में, अब उसको चुकाने में इंटरेस्ट तो लगेगा, तो वो। एंटरप्राइजेज प्रॉफिट, मतलब एंटरप्राइजेज जो कंपनी है अब वो काम करेगी और उसको प्रॉफिट होगा। अब हम करते हैं हमारा सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम है क्या। तो बेसिकली पहले डेफिनेशन से पहले आप इसको समझ लीजिए, ये डायग्राम बहुत ही काम का है। तो देखिए, ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है। इसमें ना एक चीज़ पहले मान लो कि पूरी दुनिया में सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं। क्या है? एक हाउस होल्ड मतलब आम परिवार, और एक हमारी कंपनी फर्म वगैरह, ठीक है। अब जो हाउस होल्ड है वो क्या करेगी? फैक्टर सर्विसेज फर्म को देगी। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आ जाएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज, ये सब क्या देगी? फर्म को। अब फर्म के पास अगर ये आ गया, मान लीजिए हाउस होल्ड ने अपना लेबर दिया, ठीक है, काम करने गया फर्म में, काम किया इसने। अब फर्म क्या करेगी? उस काम के बदले लेबर को क्या देगी? मजदूर को क्या देगी? पैसा। तो वो पैसे को क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट, ठीक है। अब फैक्टर पेमेंट फिर दोबारा हाउस होल्ड के पास आ गया, पैसा अब किसके पास है? मजदूर के पास। अब वो क्या करेगा? उससे एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करेगा। उसके पास अगर पैसा है तो वो अपनी ज़रूरत का सामान, राशन पानी वगैरह लेगा, वो लेगा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज वो लेगा किससे? अभी मैंने क्या बताया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ें, एक फर्म है और एक ये मजदूर है, तो वो उसी से लेगा जिसके पास उसने काम किया था, ठीक है, क्योंकि उसने खुद ही बनाया, अब वो खुद ही उससे ले लेगा, ठीक है। अब गुड्स और सर्विसेज इसने ले ली, अब फर्म उसको क्या देगी? गुड्स एंड सर्विसेज देगी। तो ये पूरा प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम। और इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, कि इस साइकिल में क्या होती है? इनकम जनरेट होती है, और उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस पे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कौन से हैं? ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज, इन पे खर्च किया जाता है, जो इनकम जनरेट करती है कौन? फर्म। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अब जब इसको पैसा दिया, अब ये क्या करेगा? फिर दोबारा से फर्म को पैसा वो लौटा देगा, और उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज ले लेगा। मतलब किस फॉर्म में वो पैसा लौटा रहा है? इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। जो उसी ने पैसा जो उसी ने चीज़ें बनाई थी उसी पे वो पैसा खर्च कर रहा है। तो ये था हमारा सर्कुलेशन फ्लो की डेफिनेशन।
अब इसमें फेजेस होते हैं 3 तरह के। फर्स्ट फेज कौन सा है? जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में हमारा आ जाता है जब ये लेबर इनकम जनरेशन करेगा, मतलब इनकम अर्न करेगा, तो वो इस फेज में आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मतलब जब फर्म इसको पेमेंट करेगी, अब इसने काम किया और ये क्या करेगी? पेमेंट। और लास्ट हमारा डिस्पोजिशन फेज। इस फेज में क्या होगा? हमारी जो हाउस होल्ड है वो पैसा लौटाएगा फर्म को, और लौटाएगा मतलब खर्च करेगा और क्या सामान लेगा उससे? जो उसने ही बनाया होगा। तो इस फेज में क्या आ जाता है हमारा? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये दे रहा है और लेके आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, किससे? फर्म से। तो ये था हमारा पूरा सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम का पूरा कंसेप्ट। अब हम इस पे नेक्स्ट स्टॉक और फ्लो का स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं मीनिंग। सबसे पहले क्या है? इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या लिखा है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसका मतलब क्या है कि वो वाला वेरिएबल, वो वाला चर है जिससे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में नाप सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ तुम्हारी जेब में अभी कितने रुपए पड़े हैं, तो अभी तुम देखोगे अपनी जेबों में हाथ मारोगे, देखोगे इतने रुपए हैं, तो वो क्या है? हमारा स्टॉक। अब पढ़ते हैं हम फ्लो। इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम एक पीरियड के दौरान माप सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 1 मिनट में पंखा कितनी बार घूम रहा है, तो तुम उसे काउंट कर सकते हो ना 1 मिनट में कि हाँ भाई इतने, 1 बार 2 बार 3 बार घूम गया, ठीक है। या मैं बोलूँ एक दिन में तुम कितना डिस्टेंस कवर कर गए, ठीक है, तब भी तुम देखोगे कि हाँ भाई सुबह मैं इतने किलोमीटर चला, अब मैं इतने किलोमीटर चला, टोटल ये हो गया। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम आ गया, एक टाइम की लिमिट आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या है? फ्लो। और पॉइंट ऑफ टाइम की किसी वक्त तुम्हारे कमरे में कितनी बुक्स पड़ी हैं, वो क्या है? स्टॉक। अब टाइम डायमेंशन तो देखिए, यहाँ पे टाइम डायमेंशन जो है वो नहीं होती, स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होती, और फ्लो में क्या होती है? मतलब यहाँ पे टाइम होता है। नेचर ऑफ कंसेप्ट, ये स्टैटिस्टिक कंसेप्ट है, ये डायनामिक कंसेप्ट है। और एग्जांपल्स जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2021 की 31 तारीख को मार्च में इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, हम देखेंगे ना, अब कितने बंदे जिंदा है सबको देखेंगे, हाँ ये हमारी पॉपुलेशन है। फिर टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, इस टाइम पे कितनी मारुति की कारें हैं जो दिल्ली में है, तो वो हमारा स्टॉक वेरिएबल होगा। नेशनल वेल्थ, कि अब इस टाइम पे हमारी पूरे देश के पास कितना पैसा पड़ा है, वो क्या होगा? स्टॉक वेरिएबल। फिर नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2021, अब फ्लो में पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2021 मतलब इस साल कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो यहाँ पे देखो एक क्या आ गया हमारा? टाइम डायमेंशन है। नेशनल इनकम की इस साल की नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? पूरे साल में जितना हम कमाते हैं वो सारा क्या होता है? नेशनल इनकम। मारुति कार प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैन 2021, कि मारुति कार पूरे जनवरी में कितनी कारें बनी हैं, वो क्या है? फ्लो कंसेप्ट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के दौरान तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखें, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।